नमः शिवाय। आज उपस्थित हूँ आप सबके साथ गुरु जो उच्च राशि में हुए हैं, कर्क राशि में, उससे संबंधित कुछ प्रश्न लोगों के हैं। मैं देख रहा हूँ कि कोई बहुत गंभीर प्रश्न नहीं है। ज़्यादातर लोग अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, मेरी कुंडली में ये है, मेरी कुंडली में ये है तो क्या होगा। सामान्य प्रश्न नहीं होते, लॉजिकल प्रश्न बहुत कम होते हैं और सारे लोग अपनी अपनी कुंडली को लेकर के परेशान रहते हैं। कुछ चीज़ों का जवाब मैं दे दूं। जैसे किसी ने लिखा है कि कोई नाम, तो आजकल पता नहीं क्यों लोग सही नाम नहीं लिखते हैं सोशल मीडिया में या मीडिया में, और ये ऐसे अक्सर वो लोग करते हैं जो मतलब कमेंट करेंगे लेकिन हिडन। खैर उस तरह का नहीं है। ये तो कोई है श्री मोटिवेशन कॉर्नर 1577, इनकी आईडी है। लिख रहे हैं कि मेरा गुरु 5th हाउस में कर्क राशि में है, मेरी राशि धनु है, मीन लग्न की कुंडली, तो क्या परिणाम होगा। पहली बार, जैसा मैंने आपको सबसे बताया कि परिणाम तभी आएगा जब गुरु गवर्निंग कंडीशन में होंगे। हाँ, वहाँ की ऊर्जा में वृद्धि जरूर उस स्थान की होगी। और क्योंकि मीन लग्न की कुंडली है, कर्क राशि में गुरु इस समय गोचर कर रहे हैं और जन्म स्थान अगर जन्म के समय भी यहीं पर है तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। या ज्ञान में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि, बहुत से मामलों में। अगर शिक्षा प्रतियोगिता में है तो उसमें अभूतपूर्व सफलता, इस तरह की स्थिति बनने की कंडीशन बृहस्पति के कारण बनेगी, तो आपके लिए बहुत शुभ स्थिति है। और डिपेंड करता है कि इस समय आप कर क्या रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हैं, करियर के क्षेत्र में हैं, काम कर रहे हैं, रिटायरमेंट की उम्र में हैं। क्योंकि जब तक वो कोई भी ग्रह का काम तभी होगा जब उस तरह की इवेंट से आप उस समय जुड़े होंगे, तभी वो चीज़ ट्रिगर होगी और तभी उसका काम होगा। किसी ने पूछा है कि धनु लग्न में शिक्षा प्रतियोगिता पर प्रभाव डालिए। एक दो लोगों ने और प्रश्न पूछा है कि मेरे स्वास्थ्य पे क्या होगा, मेरे शिक्षा पे क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। कोई भी ग्रह गोचर करेगा तो आपके जीवन के हर सेगमेंट पे प्रभाव नहीं डालेगा। इस बात को आप स्पष्ट समझ लें। अब जैसे धनु लग्न में गुरु अब अष्टम में जा रहे हैं, तो इनका इस समय ये कहीं से शिक्षा को प्रभावित नहीं कर रहे हैं आपके, इसलिए इनका प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, धनु लग्न में अगर देखा जाए तो शनि की नीच दृष्टि इस समय है 9, 10, 11, 12, नहीं, शनि की भी दृष्टि अब नहीं है। तो आपके शिक्षा पर सीधे गुरु का कोई प्रभाव नहीं है और इस समय किसी अशुभ ग्रह का भी प्रभाव नहीं है। बाकी आपकी अस्थाई कुंडली में ग्रह गोचर किस प्रकार के हैं, दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है, इस बात को समझ करके आपको निर्णय लेना चाहिए। और एक चीज सभी लोग समझ लें कि कोई भी ग्रह जब गोचर में जाएगा तो वो आपके जीवन के सारे हिस्से को थोड़ी प्रभावित कर देगा। अभी देखा मैंने, कंसल्टेंसी के लिए किसी का आया था गुरु पर, तो उनको बिजनेस स्टार्ट करना है कि किस सेगमेंट में बिजनेस स्टार्ट करें, क्या करें। अब उसका गुरु के गोचर से कोई लेना देना नहीं है। सीधा गुरु तभी प्रभावित इस समय करेंगे, आपको जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, उनको अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के ये देखना चाहिए कि उनकी कुंडली में दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है। व्यापार के लिए क्या क्या ठीक होना चाहिए। धन भाव अच्छा होना चाहिए, बचत का भाव अच्छा होना चाहिए, सप्तम भाव अच्छा होना चाहिए, भाग्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, निर्णय शक्ति पंचम और लग्न पे कोई खराब ग्रह ना हो। क्योंकि मान लीजिए सब अच्छा चल रहा है और पंचम पे जो है वो कोई खराब ग्रह की स्थिति बनी हुई है तो निर्णय गलत हो जाएगा। अब बचत के भाव में कोई ठीक नहीं है, निवेश आप करेंगे धनहानि हो जाएगी। तो व्यापार शुरू करने से पहले सिर्फ गुरु के गोचर को ना देखें। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे समझ नहीं आता, मेरे से मत लीजिए। कई लोग बोल देते हैं कि पैसे की बात करते हैं, धंधे की बात, तो धंधा कौन नहीं कर रहा है। हर आदमी अपने अपने ज्ञान को बेच रहा है। कोई टेक्निकल होगा वो अपने ज्ञान को बेच रहा है, कोई शिक्षक होगा वो अपने शिक्षा को बेच रहा है। भाई, जीविकोपार्जन के लिए तो कोई तो चाहिए, कोई तो साधन हर किसी को चाहिए। मैंने इसको साधन बना रखा है, मेरे जीविकोपार्जन का माध्यम है। मेरा ब्रेड बटर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवा, सब इसी से चलता है। तो हाँ, बिल्कुल, ये मेरा ज्योतिष जो है वो, इसको व्यवसाय कह सकते हैं, धंधा कह सकते हैं आप अपनी भाषा में। लेकिन आप जब कोई गंभीर है अगर अपनी कुंडली को लेकर के, तो आपको चाहिए कि कोई बड़ा कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो आप परामर्श लें। तो पहली बात कि गुरु जो है वो सीधे आपके शिक्षा को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उपचार की बात करी है। अब बृहस्पति से संबंधित अब किसी और का भी है। श्री राज आचार्य जी प्रणाम। बच्चे की जन्म पत्री में 10वें भाव में स्वग्रही जो है स्वगृही गुरु हैं, अभी पंचम में उच्च का गोचर हो रहा है।
तो इसका मतलब कि आपकी कुंडली जो है वो मीन लग्न की होगी। हाल आपने लिखा नहीं है, क्योंकि अगर पंचम में उच्च के हो रहा है तो कर्क राशि है, इसका मतलब कि आपकी बच्चे की कुंडली मीन लग्न की है और स्थायी कुंडली में दसम भाव में है, तो बिल्कुल संभावना बनेगी इस बच्चे की, बशर्ते इस समय दशा अंतरदशा भी अनुकूल हो। और स्थायी कुंडली में जो है वो बृहस्पति आप कह रहे हैं दसम भाव में उच्च के हैं, तो करियर के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और स्थायी कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है, स्थायी कुंडली में पंचम भाव की क्या स्थिति है, इन सब चीजों का भी विश्लेषण होगा और इस समय दशा अंतरदशा क्या चल रही है। लेकिन निश्चय ही लग्नेश और दशमेश जो है वो पंचम भाव में इस समय है उच्च के, तो यह शिक्षा के लिए अच्छी स्थिति कम से कम बृहस्पति के कारण तो है। तो ये आपका उत्तर हो गया। अगर लग्न में वक्री गुरु हैं कर्क के 13 डिग्री, महादशा गुरु की कर्क में आ गया, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, धन के मामले में शून्य, तो मिथुन लग्न में अगर कर्क राशि सेकेंड हाउस हो गई, उसमें वक्री गुरु बैठे हैं। अब मिथुन लग्न में सप्तमेश हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं जो है बृहस्पति, और दसम भाव के स्वामी हो जाते हैं। अब वक्री होके दूसरे भाव में बैठ गए, तो ऐसे लोगों को व्यापार में दिक्कत तो आएगी ही आएगी, व्यापार बहुत मुश्किल से चलेगा। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि बुध की स्थिति क्या है, आपके चंद्रमा की स्थिति क्या है, तो इन सब चीजों का विश्लेषण करना आवश्यक है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में ही दूसरे भाव में वक्री गुरु बैठे हुए हैं और अगर आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए हमेशा ट्रेडिशनल व्यापार बहुत हानि का होगा, ये आप लिख के ले लीजिए। उसके अलावा ये भी देखना पड़ेगा कि जो दूसरे भाव के स्वामी है चंद्रमा, उनकी क्या स्थिति है, मंगल की क्या स्थिति है, क्योंकि मंगल आयस्थान के स्वामी है जो है। उसके अलावा सप्तम भाव तो खराब हो ही रहा है, बुध की क्या स्थिति है, भाग्येश की क्या स्थिति है, तो इन स्थितियों को भी देखना होता है। यह इतना जो है वो केवल गुरु को आप दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर आप व्यापार में हैं, व्यापार के क्षेत्र में हैं, तो मिथुन वालों के लिए मैंने राशि फल में भी बोला है कि यह नया निवेश करने का समय नहीं होगा, क्योंकि धन हानि का योग बनेगा व्यापारियों के लिए। नौकरी पेशा करने वालों के लिए थोड़ी राहत मिलेगी इस समय और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बनेगा, ये बात मैं राशिफल में बोल चुका हूं। लेकिन स्थायी कुंडली में अगर हैं और आप बिजनेस के क्षेत्र में हैं, तो यह गुरु आपको ट्रेडिशनल व्यापार में बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन इसके मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी के भी ज्योतिष में कोई एक सूत्र लागू नहीं होता। किसी की भी कुंडली में व्यापार के लिए या किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए उसका लग्नेश, उसका आयेश, उसका लाभेश, उसका भाग्येश, दशमेश, इन सभी चीजों का विश्लेषण करना होता है। व्यापार के क्षेत्र में तो आपको सप्तम का भी विश्लेषण करना होगा। तो इस तरह से तब जाकर के आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। उसके साथ साथ दशा अंतरदशा किसकी चल रही है, ये निर्णय भी निष्कर्ष निकालना आवश्यक होता है। लेकिन अगर मैं समराइज करूं, मिस्टर ये क्या नाम है, कृष्ण पाल जी, तो आपकी कुंडली में अगर स्थायी कुंडली में, जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति है, तो निश्चय ही व्यापार में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके फिर आप जो है वो तब किसी निष्कर्ष पर और उपचार में रहें। चंद्र राशि से ज्यादा मैच कर रहा है, अच्छी बात है। फिर किसी का क्या है, और बाकी कुछ प्रश्न कुछ लोगों ने मेल पे भेजे हैं कि उपचार बता दें। तो उपचार देखिए डिपेंड करता है कि आपका कौन सा भाव और क्या प्रभावित हो रहा है, उस हिसाब से ही आपको जो है उपचार करने चाहिए। अब मान लीजिए किसी के स्वास्थ्य पर बृहस्पति के कारण स्थिति किसी के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, तो फिर उसको खान पान में परहेज, गुरु की शांति पूजा, अगर बृहस्पति ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रहे हैं तो पीले रंगों से परहेज, ऐसे बहुत से। तो ये उपचार भी जो है वो कस्टमाइज होता है, मतलब पर्सनलाइज्ड होता है। आपकी कुंडली के हिसाब से ही उपचार पर आप जाएं। आजकल मैं देखता हूं कि इसीलिए मैं अपने किसी राशिफल में उपचार इसलिए नहीं बताता कि कुछ भी सुन करके लोग रोज उपचार करने लग रहे हैं, और वो एक साइकोलॉजिकल इशू क्रिएट कर रहा है बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि आप रोज अपने को प्रयोग बना दिए। मैं देखता हूं कई लोग सारी अंगूठियां पहने रहते हैं हाथों में, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, इस दिन भी व्रत कर रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं, यहाँ भी टीका चढ़ा रहे हैं, वहां सिंदूर चढ़ा रहे हैं, मतलब आधा दिन उनका इन्हीं सब चीजों में लगा हुआ है। ज्योतिष को आप एक बेहतर टूल के लिए की तरह इस्तेमाल करें और प्रयोग करें, और वो फिर आपको सही दिशा दे देगा
और क्या पूजा क्या उपचार जो है उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अब दसम भाव में गुरु हैं, गुरु चांडाल योग आपकी कुंडली में बन रहा है, वक्री गुरु हैं, गुरु शुक्र की युति बन रही है, तो मानसिक स्थिति तो नहीं डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि गुरु शुक्र की युति, जैसे किसी ने लिखा है कि वृषभ लग्न की कुंडली है, उसमें शुक्र चंद्रमा और गुरु तीनों बैठे हैं। अब शुक्र भी बैठे हैं, चंद्रमा भी बैठे हैं और गुरु भी बैठे हैं। यहाँ उच्च के चंद्रमा और शुक्र की स्थिति तो बहुत अच्छी है, चंद्र गुरु युति भी ठीक ही होगी। लेकिन क्या यहाँ पर चंद्र गुरु युति लाभकारी है? क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वृषभ लग्न वालों के लिए जो अष्टम के भी स्वामी हो जाते हैं वृषभ लग्न में, तो और मार्केस भी हो जाते हैं। तो मार्केस का वहां बैठना एक तो ठीक नहीं है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। हालांकि शुक्र भी है, तो शुक्र जो है बहुत हद तक आपकी रक्षा करेंगे। डिपेंड ये करेगा कि उसमें पावरफुल कौन है, ज्यादा डिग्री की स्थिति क्या है, कौन किसकी जो है वो डिग्री किस किस कंडीशन में है, तो पावरफुल कौन है, नक्षत्र कौन किसके नक्षत्र में है, तो ये सब चीजें भी देखना पड़ेगा। लेकिन इतना मान के चले कि शुक्र यहाँ बहुत हद तक आपको रक्षा करेंगे। लेकिन शुक्र और गुरु की युति किसी न किसी उम्र के पड़ाव पर मानसिक अशांति और दुविधा वाली स्थिति उत्पन्न कर देती है। तो आपको थोड़ा अपने मन मस्तिष्क को लेकर के हमेशा सावधान रहना चाहिए, मेडिटेशन करें, उपचार करें। तो ये जैसे मैं कह रहा था कि बृहस्पति के उपचार से समस्या किस तरह की है, आपको धन की समस्या आ रही है, आपको स्वास्थ्य की समस्या आ रही है, आपको मानसिक समस्या आ रही है, किस प्रकार संतान से संबंधित समस्या आ रही है, शिक्षा भंग योग बन रहा है, तो ऐसे जो है वो केवल ये नहीं होता कि अब सामान्य तो बोल ही दूंगा कि भाई ओम ग्रांग ग्रूम ग्रव स गुरुवे करते रहिए या ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जप करते रहिए, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आपकी कुंडली में समस्या किस तरह से है, किस भाव को लेकर के है, कहाँ पर है, उससे संबंधित अगर आप उपचार करेंगे, उपाय करेंगे, तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि कोई उपचार 100% काम कर ही देगा और कोई गारंटी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उससे आपको बड़ी राहत मिलती है। तो मैंने देखा कि कुछ बहुत विशेष प्रश्न लोगों के नहीं है, और उसमें जो कुछ प्रश्न थे उसका मैंने उत्तर देने का प्रयास किया। समराइज कर दूं तो एक चीज का ध्यान रखें कि देवगुरु बृहस्पति या कोई भी ग्रह का गोचर हो, वो आपके जीवन के हर सेक्शन को कभी प्रभावित नहीं करता। वो जिस सेक्शन का जिस भाव के स्वामी हैं और जहां पर बैठे हैं, जहां उनकी दृष्टि जा रही है, वो भाव प्रभावित होते हैं। तो बृहस्पति 4 स्थानों को प्रभावित करेंगे। एक तो जहां बैठ रहे हैं वो 3 दृष्टि हो जाती है, पंचम, सप्तम और नवम, 4 ये हो गए। और किस भाव के स्वामी हैं, कहाँ कहाँ के, तो 2 भावों के, तो 6 चीजें प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन ये प्रभाव तब अधिक पड़ेगा जब वो गवर्निंग कंडीशन में हों। और दूसरी बात कि ज्यादातर राशियों के लिए सुप्रभाव है, राशिफल को ध्यान से सुने। 1-2 लोगों ने लग रहा है पूरा सुना है, तो मैंने देखा उनका बहुत अच्छा कमेंट आया हुआ है कि हम पूरी वीडियो सुने हैं और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है और उसमें कई चीजें सीखने को मिली हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जब राशिफल सुना करें तो, क्योंकि उस समय बोलते समय बहुत से विचार आते हैं मन में, और वो बातें मैं बताता हूं तो वो आपके काम की होती है। तो अगर सच में आप गंभीर हैं तो पहली बात कि ध्यान से सुना करें। दूसरी बात कि थोड़ा सा जब आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो आप बहुत कुछ खर्च करेंगे। घर लेने जा रहे हैं, मकान लेने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, तो एक, मैं नहीं कह रहा मेरे को ही, आपको जो एस्ट्रोलॉजर ठीक लगते हो आपकी नज़र में, उनसे थोड़ा सा परामर्श लेने में कोई हर्ज नहीं है। वो दिशा ही तो दिखाएंगे। हो सकता है आपका पैसा बर्बाद ही हो जाए, लेकिन कम से वो ऐसा पैसा भी नहीं बर्बाद हो रहा है कि आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कम से कम आपको एक दिशा मिल जाएगी कि मुझे ये काम करना चाहिए। नहीं, अधिकांश लोग मैं देखता हूं कि परामर्श तब लेते हैं जब वो उलझ जाते हैं, जबकि ज्योतिष का सबसे अच्छा जो प्रभाव है वो पहले है। किसी काम से पहले अगर आप परामर्श लेते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा लाभकारी होता है। बाकी देवगुरु बृहस्पति में कर्म से संबंधित मैं आपको बता दूं कि कर्म से संबंधित अगर आप सतपथ पर रहते हैं, गुरु संत जीव दया अगर आप रखते हैं, उनका कल्याण करते हैं, बाग बगीचे फूल पौधे प्रकृति के साथ प्रेम करते हैं, तो आधी समस्या तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। बाकी रहा सवाल कि कौन सा मंत्र करें, कौन सा जप करें, क्या अनुष्ठान करें, क्या कराएं, क्या परहेज करें, क्या ना करें, इसके लिए तो भाई समस्या क्या है और वो किस तरह से प्रभावित हो रही है, कितनी जटिल हो चुकी है समस्या, उसके आधार पर ही उपचार करना उचित रहेगा और कराना उचित रहेगा।
तो ये एक सामान्य चर्चा मैंने करने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर भी मिला होगा और कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।